माय डियर स्टूडेंट्स एंड गुड स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज, कल हमने आपसे कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। उससे आगे चलते हुए आज हम डेविड एम बर्टन बुक के पहले 19वें क्वेश्चन को स्टडी कर रहे हैं। स्टेटमेंट देखिए, प्रूव दैट इफ f and g are मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन, ये mf का मतलब है मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन, देन सो देयर प्रोडक्ट fg एंड quotient f डिवाइड बाई g। परंतु f डिवाइड बाई g पर एक कंडीशन है, वेन एवर इट इज डिफाइंड, ये भी मल्टीप्लिकेटिव होगा। देखो बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आपको दे क्या रखा है, हमें दे रखा है कि f और g मल्टीप्लिकेटिव है। इसका मतलब है यदि m और n का GCD 1 है तो f ऑफ mn अपने आप को fm fn लिखेगा। सिमिलरली g भी मल्टीप्लिकेटिव है, ये भी अपने आप को gm gn लिखेगा। ओके, अब हम लिखते हैं fgm। क्या लिख रहे हैं हम? fgm mn। इसका मतलब है f के अंदर भी mn और g के अंदर भी mn। ये बात क्या आ जाएगी? f ऑफ m f ऑफ n, g ऑफ m g ऑफ n। इन दोनों को कंबाइन कर दोगे fgm, इन दोनों को कंबाइन करोगे fgn। आपने प्रूव कर दिया कि fg मल्टीप्लिकेटिव है। सेम वर्ड्स पर आप f डिवाइड बाई g को भी मल्टीप्लिकेटिव प्रूव कर सकते हो। लिखोगे f mn g mn, ऊपर वाले का उत्तर fm fn gm gn। तो क्या आ जाएगा? fgm और fgn। आपने क्या प्रूव कर दिया कि f इंटू जी भी मल्टीप्लिकेटिव है और f डिवाइड बाई जी भी मल्टीप्लिकेटिव है। फिर बच्चों मैं बता दूं, f डिवाइड बाई जी पर एक शर्त है कि व्हेन दिस इज डिफाइंड। यदि डिफाइंड की बात नहीं कहोगे तो आपने ये बात नहीं करनी है। ठीक है, अब हम अगली थ्योरम पर चलते हैं। क्या है थ्योरम? देखिए, मोबिवियस इन्वर्शन फार्मूला। ये मोबिवियस इन्वर्शन फार्मूला क्या है कि एक कैपिटल F है और एक स्मॉल f है। दोनों नंबर थ्योरेटिकल फंक्शन हैं और इनमें रिलेशन दे रखा है कि f कैपिटल Fn इज इक्वल टू d डिवाइड्स n Fn। तो ये स्मॉल fn कैसे निकलेगा? स्मॉल fn निकलेगा d डिवाइड्स n म्यू d fn बाई d और d डिवाइड्स n म्यू n बाई d fd। पहले तो हम ये बात करना चाहते हैं कि दोनों चीजों में कोई अंतर नहीं है। बंद कर। बच्चों हम ये कह रहे हैं कि दोनों समेशन सेम है। क्यों सेम है? यदि हम कहें कि इसको इससे चीज बनाना है तो आपने जो d है ना, इस d को एक d डैश से रिप्लेस कर दो। d डैश ले लो n बाई d। मैं क्या कह रहा हूं, ये डम्मी इंडक्शन है। d डिवाइजर है, ये भी डिवाइजर है। d लेने की बजाय हम डिवाइजर यदि n बाई d टाइप के ले लेंगे, इसको डिवाइजर मान लेते हैं, d डैश ले लेते हैं, डिवाइजर क्या लेते हैं n बाई d, तो हमारी ये चीज आ जाएगी। तो हम इसको अपने वर्ड्स में कैसे कह सकते हैं? द टू समेशन मेंशन्ड इन द थ्योरम सीम्स टू बी सेम। रिप्लेसिंग कैसे?
रिप्लेसिंग बाय द डी डैश, डी डैश को मैंने क्या कहा है, एन बाई डी। ओके, अभी ये चीज़ आपकी डी के लिए चल रही थी, फिर हम इसको डी डैश के लिए चला सकते हैं। कैसे, सुनो ध्यान से। यदि मैं यहाँ डी डैश लिख दूं तो म्यू डी डैश एन बाई डी डैश। एक्चुअली डी डैश क्या है, एन बाई डी। ये समेशन उतनी बार ही चलेगा आपको बता दूं, ये चीज उतनी बार ही चलेगी जितनी बार ये चलनी है। अगले स्टेप ने हमने इसको रिप्लेस कर दिया डी डिवाइड्स बाई एन, वही चीज आ गई जो यहाँ थी। तो दीज टू आर सेम। फिर सुनिए, ये डिवाइजर है, इस डी को मैंने रिप्लेस किया डमी डिवाइजर से एन बाई डी से, और अल्टीमेटली प्रूव किया कि दोनों सेम है। अब आगे चलते हैं और मेन को थ्योरम के प्रूफ पर चलते हैं। तो हम इसको लेके चल रहे हैं, समेशन डी डिवाइड्स एन म्यू डी एफ एन डी। हमें ये प्रूव करना है, करते हैं। इसकी वैल्यू क्या है, इसके हिसाब से, यानी कि n के स्थान पर आ जाना चाहिए n बाई डी। n के स्थान पर क्या आ जाना चाहिए, n बाई डी। तब ये डिवाइजर जो वर्ड है, ये जो डिवाइजर है, इसको हमने नाम दे दिया c, और इस n के स्थान पर वर्ड कितना आ गया, n बाई डी। ये सॉरी एफ डी था भाई, यहां आएगा एफ सी। अब इन दोनों समेशंस को हमने कंबाइन करके लिखा, कंबाइन करके क्या आएगा, d डिवाइड्स n, c डिवाइड्स n बाई डी, म्यू डी एफ सी। यहां पर हम एक इंपॉर्टेंट चीज का जिक्र करना चाह रहे हैं। ये जो कंबाइंड स्टेटमेंट है ना, कंबाइंड स्टेटमेंट, ये क्या कहती है कि d डिवाइड्स n, तो जो रिमाइंडर आया n बाई डी, उसको किसने डिवाइड, c डिवाइड्स n बाई डी। इस चीज को हम इस प्रकार भी ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं, c डिवाइड्स n एंड d डिवाइड्स n बाई c। दोनों चीजों का सेम मतलब है, परंतु इसका फर्क बहुत पड़ने वाला है। यहां पर क्या पड़ने वाला है, इस fc को यहां ले आओ, तो इतनी चीज जो है, इसका उत्तर क्या होगा, क्या होगा भाई इसका उत्तर। मैं फिर बता रहा हूं क्या किया हमने, इस fc को इधर ले आए, लास्ट क्लास में आपको बताया भी था कि इसका उत्तर सम होता है 1 होता है, तो ये चीज बच गई। और इसको यदि इस दृष्टि से देखें तो ये क्या है, fn। यही आपने प्रूव करना था, नहीं ये नहीं प्रूव करना था, स्मॉल fn प्रूव करना था। सॉरी 1 मिनट, सॉरी सुनिए, पॉइंट था, इसके बारे में थोड़ी सी कंफ्यूजन लेके मैं, d डिवाइड्स n म्यू डी का उत्तर क्या होता है, दो उत्तर होते हैं। क्या उत्तर थे भाई इसके, 1 इफ n इक्वल टू 1, 0 इफ n इज ग्रेटर देन 1। दो आंसर थे, इन दोनों आंसरों को 1 बाई 1 हम बात करते हैं। मैं कह रहा हूं इसका आंसर 1 कब होगा, जब n बाई सी 1 हो। n बाई सी 1 होने का मतलब n इक्वल टू सी, तभी इसमें c जो है इक्वल टू n होगा, केवल एक ही डिवाइजर बचना चाहिए, बाकी हर केस में इसका उत्तर 0 है। यानी कि इसका उत्तर 1 केवल एक स्थिति में आएगा जब c इक्वल टू n है। c इक्वल टू n है
तो दिस कम्स टू बी एफ एन एंड वी प्रूव द रिजल्ट। थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, उस कन्फ्यूजन को मैंने दोबारा क्लियर कर दिया है। इट्स आंसर शुड बी 1 ओनली व्हेन दिस n बाई सी इज इक्वल टू 1। और ये n बाई सी 1 कब होगा? जब n इक्वल टू सी होगा। n इक्वल टू सी होगा तो इसका उत्तर आएगा एफ एन। बाकी केस में इसका उत्तर 0 है तो इसका उत्तर कुछ भी आए 0 हो जाएगा। अल्टीमेटली वी गेट एफ एन एंड वी प्रूव दिस थ्योरम। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ये है कि कैपिटल एफ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है, थ्योरम नंबर है 6.8। हमें प्रूव करना है यदि कैपिटल एफ और स्मॉल एफ में ये रिलेशन हो तो प्रूव कीजिए ये स्मॉल एफ भी मल्टीप्लिकेटिव होगा। हमने लिया m और n जिनका GCD 1 है, तो जो भी डिवाइजर mn के होंगे तो ये d अपने आप को d1 और d2 की फॉर्म में बनाएगा। जहाँ पर ये d1 m को डिवाइड करेगा, d2 n को करेगा और d1 और d2 का GCD 1 होगा। ये बातें हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं, ठीक है। तो ये बताओ f ऑफ स्मॉल एफ एन को आपने मल्टीप्लिकेटिव प्रूव करना है। स्मॉल एफ एम एन, पिछली थ्योरम क्या कहती है इन्वर्सन फार्मूला वाले कि ये अपने आप को d डिवाइड्स एम एन म्यू डी एफ ऑफ एम एन डी में बदल लेगा। अब इसको आप चेंज करोगे, d1 डिवाइड्स m, d2 डिवाइड्स n, d1 d2 का GCD 1 म्यू d1 d2 f ऑफ mn d1 एंड d2। अब हमें पता है कि म्यू भी मल्टीप्लिकेटिव है और f भी मल्टीप्लिकेटिव है, कैपिटल F। तो ये चीज़ अपने आप को कन्वर्ट करेगी म्यू d1 म्यू d2, और ये चीज़ अपने आप को कन्वर्ट करेगी कैपिटल F इन दोनों को कंबाइन करिए और इन दोनों को कंबाइन करिए, क्या आ जाएगा d1 डिवाइड्स m म्यू d1 f m d1, d2 डिवाइड्स n क्या आएगा म्यू d2 f n, ये n है भाई d2। व्हाट इज दिस, ये क्या है सभी को पता है, दिस इज नथिंग अदर देन स्मॉल एफ एम, दिस इज नथिंग अदर देन स्मॉल एफ एन। तो आपने एफ एम एन को एफ एम और एफ एन प्रूव कर दिया। इसका मतलब आपने क्या प्रूव कर दिया जी, मल्टीप्लिकेटिव प्रूव कर दिया। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। कुछ एक हमने कल की क्लास में डिस्कस किए थे, कुछ आज करेंगे, रह के फिर आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 6.2 बर्टन की बुक से हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, n यदि p1 k1 p2 k2 pr kr हो और f इज ए मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन, तो प्रूव कीजिए इसका उत्तर इस फॉर्म का होगा। हम 1 बाय 1 आज की बातों को रिकॉल करते हैं। आज की बातों की रिकॉलिंग में सबसे पहली बात मैंने कही थी कि f और g यदि मल्टीप्लिकेटिव हैं तो उनकी प्रोडक्ट भी मल्टीप्लिकेटिव होगी। ये बात यहाँ लगाई, म्यू भी मल्टीप्लिकेटिव है, स्मॉल f भी मल्टीप्लिकेटिव है, इसलिए म्यू एफ जो फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, मल्टीप्लिकेटिव बनेगा। एक बात सबको शायद क्लियर हो गई कि ये मल्टीप्लिकेटिव बनेगा। अब हमने जो थ्योरम कराई है पीछे उसका मैं जिक्र करता हूँ। मैंने एक थ्योरम कराई थी
कि यदि ये फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव है तो ये फंक्शन भी मल्टीप्लिकेटिव होगा। थ्योरम नंबर 6.4 बर्टन की बुक। तो हमारी ये जो चीज़ है, ये चीज़ सबसे पहले अपने आप को ये बदलेगी, डी डिवाइड्स एन म्यू एफ डी। म्यू भी मल्टीप्लिकेटिव, एफ भी मल्टीप्लिकेटिव, इसलिए म्यू एफ इज मल्टीप्लिकेटिव। और ये पूरा फंक्शन जिसको हम कैपिटल एफ एन बोल देते हैं, ये भी क्या बनेगा, मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव है तो इसका बहुत फ़ायदा है कि ये एफ एन अपने आप को एफ ऑफ पी वन की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लेगा, एफ पी आई के आई, यानी कि हमें सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी वो देखिए इस केस में, वो भी निकाल के दिखा रहा हूं। किसकी निकालनी है, इसकी पी आई की पावर के आई म्यू डी एफ डी, यानी कि इसके डिवाइजर, यदि इसका डिवाइजर 1 है तो म्यू 1 होता है 1 और इधर आ जाएगा F1। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, नेक्स्ट यदि ये डी पी आई होता है तो म्यू ऑफ पी आई होता है -1। म्यू ऑफ पी आई क्या होता है, -1। तो इधर आ जाएगा एफ ऑफ पी आई। यदि ये डी पी आई का स्क्वायर होता है तो म्यू ऑफ पी आई स्क्वायर क्या होता है, 0। तो बाकी सारी टर्में 0 आएंगी। ठीक है, एक छोटी सी बात, आपने कोई भी फंक्शन लो, हम जो नंबर थ्योरेटिकल फंक्शन लेते हैं उसके अंदर एक पॉइंट की है, जो छोटा सा एक पॉइंट है, शायद बताया गया नहीं बताया गया, उसमें 1 रखने पर आंसर 1 आता है। तो ये स्मॉल f जो है मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है, तो इसका उत्तर आएगा 1। तो यहाँ से आएगा हमारा कितना आएगा जी, टोटल माइनस ऑफ एफ पी आई। तो इसका उत्तर ये आ गया। तो ये क्या बना, दिस। फिर सुनिए ध्यान से, एन ये दे रखा है, स्मॉल एफ मल्टीप्लिकेटिव, आपने प्रूव करना है कि इसका उत्तर ये होगा। यहां पर ये स्मॉल एफ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है। ये हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि यदि ये एफ मल्टीप्लिकेटिव है तो कैपिटल एफ भी मल्टीप्लिकेटिव होगा। आज के 19वें सवाल का यूज किया, म्यू मल्टीप्लिकेटिव, एफ मल्टीप्लिकेटिव, तो उनकी प्रोडक्ट भी मल्टीप्लिकेटिव। ये मल्टीप्लिकेटिव मतलब ये भी क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव। ये मल्टीप्लिकेटिव है तो आप एफ एन को ऐसे लिख सकते हो। इसका मतलब आपको सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए ये चीज़ ली हमने। एक्चुअली ये जो है सिर्फ यहाँ एन की बजाय क्या आ गया, पी आई की पावर की आई। अब ये डिवाइजर है इसके, इसका डिवाइजर 1 होगा, पी आई होगा, पी आई स्क्वायर होगा, पी आई स्क्वायर, पी आई क्यूब, इन सब का म्यू 0 होता है। तो केवल 2 ही टर्मों का महत्व, बाकी टर्मों का कोई महत्व है ही नहीं। फिर मैंने बताया नंबर थ्योरेटिकल फंक्शन में 1 पर वैल्यू 1 होती है। तो F1 1 और ये क्या आ गया, एफ आई एफ पी आई। अब यदि हम आगे चलें फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में, फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में क्या परिवर्तन किया गया है, ये जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन को टाउ बना दिया गया है। यदि यहां परिवर्तन होगा तो यहां भी परिवर्तन होगा, क्योंकि दिस इज ए नंबर थ्योरेटिकल फंक्शन। ये भी टाउ बन जाएगा। टाउ मीन्स नंबर ऑफ डिवाइजर। इसके कितने डिवाइजर होते हैं, 2। तो 1 - 2 - 1, तो आंसर क्या आ जाएगा जी, -1 की पावर r। ये हो गया जी फोर्थ का ए पार्ट। अब फोर्थ का बी पार्ट। फोर्थ के बी पार्ट में क्या कहा गया है, टाउ नहीं सिग्मा ले लिया। टाउ की बजाय क्या ले लिया है, सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, सम ऑफ डिवाइजर। क्या होता है, सम ऑफ डिवाइजर। इसके डिवाइजर क्या होंगे, एक 1 और एक पी आई, एक 1 और एक पी आई।
तो यहाँ आ जाएगा -1 माइनस पी आई। तो -1 कितनी बार आएगा? r टाइम, और यहाँ बचेगा P1 P2 PR। बी पार्ट भी आपका कंप्लीट। अब हम आते हैं सी पार्ट पर। थोड़ा सा मैं नीचे से मरूब मिटो रहा हूँ। सी पार्ट, ये थ्योरम आप प्रूव कर चुके हो, सिर्फ इतनी बात लिख रहा हूँ। सी पार्ट, व्हाट सी पार्ट सेज टू यू। सी पार्ट कहता है कि एफ डी की वैल्यू 1/d है। इसको पहले हम मल्टीप्लिकेटिव प्रूव करेंगे। कैसे? एफ ऑफ एम एन क्या आएगा यहां पर? इस रूल के हिसाब से ये आएगा। इसको 1/m 1/n, तो ये आ जाएगा एफ एम और एफ एन। यस, ये मल्टीप्लिकेटिव है, और ये तो और भी स्ट्रॉन्ग है। वैसे तो मल्टीप्लिकेटिव में हम कंडीशन हमने वो लेनी होती है जब m और n का जीसीडी 1 हो, या तो बिना 1 होते हो भी कंडीशन को होल्ड करता है। दिस फंक्शन इज मल्टीप्लिकेटिव। अब मैंने बताया मल्टीप्लिकेटिव है तो क्या होना चाहिए? ये चीज ये प्रूव हो जाएगी। तो इसका उत्तर कैसे बनेगा? ये फंक्शन है, मैंने बताया ना, यदि यहां पर पी आई आएगा तो 1/pi आ जाएगा, 1/, तो दिस इज यूर सी पार्ट। डी पार्ट क्या है? डी पार्ट में कहता है कि एफ डी को डी ले लो, तो एफ एम एन क्या होगा? एम एन। दिस इज एफ एम एंड दिस इज एफ एम। बात वैसे ही तीसरे क्वेश्चन जैसी बन गई, सिर्फ फर्क क्या है कि इसमें पी आई आया था, अब यहां पर ऊपर पी आ जाएगा। उसमें आया था 1 - 1/pi, इसमें आएगा 1 - pi। तो इस प्रकार आपने तीसरा और चौथा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी आर कमिंग टू द 6th क्वेश्चन। अब 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6। डी डिवाइड्स एन म्यू स्क्वायर डी बटे टाउ डी की वैल्यू निकालनी है। मैं थोड़ा सा इसको भी पिछले क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन की तरफ ले जाता हूं। अभी जो पिछला क्वेश्चन किया वो आपने क्या किया था? डी डिवाइड्स एन, तीसरा क्वेश्चन, म्यू डी एफ डी। आपने उत्तर क्या लिखा था इसका? I = 1 to R 1 - FPI, जहां पर n जो है इस प्रकार की फैक्टराइजेशन थी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में चलते हैं। इस क्वेश्चन में Fn जो लिया आपने वो लिया म्यू डी म्यू n बटे में टाउ n। फिर मैं पिछले एक्सरसाइज के 19वें क्वेश्चन को याद कर रहा हूं। म्यू इज ए मल्टीप्लिकेटिव, टाउ इज ए मल्टीप्लिकेटिव, दोनों का डिवीजन भी मल्टीप्लिकेटिव। तो ये मल्टीप्लिकेटिव हो गया। ये मल्टीप्लिकेटिव होते ही आपका ये फार्मूला लगने की कंडीशन में आ गया है। अब यहां पर फर्क ये है कि एफ एन ये है, एफ एन ये है, तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? एफ एन ये है तो एफ ऑफ पी आई क्या आएगा? आएगा जी म्यू ऑफ पी आई बटे में टाउ ऑफ पी आई। ऊपर वाला -1 और नीचे 2। कहने का मतलब है इसका उत्तर आ गया -2। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 + 1/2 3/2। उत्तर आ जाएगा 3/2 की पावर r। अब इसके ही सेकंड पार्ट को देखें, उसमें यहां पर सिग्मा कर दिया गया। यदि यहां सिग्मा है तो सेम चीज भाई, ये मल्टीप्लिकेटिव तो ये भी मल्टीप्लिकेटिव, तो डिवीजन भी सिर्फ यहां पर चेंज हो जाएगा। यहां क्या आ जाएगा? सिग्मा। और सिग्मा यहां पर उत्तर 2 लाने की बजाय क्या लाएगा? 1 + PI। ये यहां रखोगे तो क्या आएगा? एलसीएम ले लीजिए, 1 + PI + 1 कितना आएगा?
pi+2/pi+1। इस चीज़ को यहाँ रख दो तो आपका उत्तर आ जाएगा जो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस प्रकार हम आपसे एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तीसरा डिस्कस, चौथा, पांचवा, छठा आपके लिए बचा हुआ है दूसरा, सातवां और आठवां। ये करिए। कल की क्लास में हम आपसे इससे मिलते जुलते कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। क्यों मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े हुए हैं बता रहा हूँ, क्योंकि कल हम एक टर्म डिफाइन करेंगे, ये नई टर्म डिफाइन करेंगे जिसके ऊपर ये बेस क्वेश्चन है। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ आज की कक्षा आपकी यहीं पर समाप्त होती है। कल हम अगली कक्षा के साथ स्टार्ट करें।